मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोगों का टॉपिक है लीनियर इनइक्वलिटी। लीनियर इनइक्वलिटी करने से पहले हम लोग थोड़ा देखते हैं कि इनइक्वलिटी क्या होती है। तो टू स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू इज कॉल्ड एन इनइक्वलिटी। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इफ इन्वॉल्विंग द सिंबल ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये चार सिंबल से अगर इंक्लूड हो जाए टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, देन इट इज सेड टू बी एन इनइक्वलिटी। हमारे पास एग्जांपल है, ये इनइक्वलिटी दिया हुआ है, नंबर में है, ये वन वेरिएबल में है, ये टू वेरिएबल में है, ये भी वन वेरिएबल में है। तो इनइक्वलिटी दो टाइप की होती है, एक होती है न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी, एक होता है लिटरल इनइक्वलिटी। न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी में ओनली नंबर्स आर इन्वॉल्व्ड, इनइक्वलिटीज व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व वेरिएबल्स, तो जिसमें वेरिएबल ना हो, जैसे 5 ग्रेटर 3, 3 लेस देन 8, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। भले ही ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इक्वल नहीं हो सकती, इसका मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल दोनों में से कोई तो है, तो ये स्टेटमेंट हो सकती है। लिटरल इनइक्वलिटी में क्या होता है, इनइक्वलिटीज व्हिच इन्वॉल्व्स वेरिएबल्स, ऐसा इनइक्वलिटी जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो। एग्जांपल x ग्रेटर 3, y लेस देन इक्वल टू 5, x माइनस y लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सब हमारे यहाँ टू वेरिएबल में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। इस सब में क्या है, वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लिटरल इनइक्वलिटी। अब हम कुछ नोट्स यहाँ पर ध्यान देंगे कि एन इनइक्वलिटी में कंटेन्स मोर देन वन वेरिएबल्स। इनइक्वलिटी एक से ज्यादा वेरिएबल भी कंटेन कर सकती है एंड इट कैन बी लीनियर, वो लीनियर भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है, etc. इनइक्वलिटीज इन्वॉल्विंग द सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन, सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन अगर इन्वॉल्व कर रही है तो ऐसे इनइक्वलिटीज को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। जैसे हमारे पास यहाँ देखिए ग्रेटर देन ओनली लेस देन, तो इस टाइप की जो इनइक्वलिटीज होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। अब है इनइक्वलिटी इन्वॉल्विंग द सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू आर कॉल्ड स्लैक इनइक्वलिटीज। एग्जांपल मतलब लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू अगर इन्वॉल्व है तो उसको हम बोलते हैं वैसे इनइक्वलिटी को स्लैक इनइक्वलिटी। अब है सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी, हम इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं बोल दूं कि x ग्रेटर 3, तो x की वैल्यू बहुत सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं जो 3 से ग्रेटर है। तो इसमें है द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स व्हिच मेक्स द इनइक्वलिटी अ ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन सेट, बोल सकते हैं हम लोग सॉल्यूशन सेट, क्योंकि बहुत सारे वैल्यूज जो होगा वेरिएबल का वो सेटिस्फाई करेगा हमारे इनइक्वलिटीज के स्टेटमेंट को। एग्जांपल में x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एज ऑल रियल वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसको हम इधर ले आएंगे तो हो सकती है बहुत सारे वैल्यूज रियल नंबर्स आएंगे जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो सेटिस्फाई करेगा, इसलिए यहाँ पर इस स्टेटमेंट को ट्रू करेगा, इसलिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जो होगा बहुत सारे आएगा, सॉल्यूशन सेट बनेगा। यहाँ पर देखिए सेकंड x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन इन आर, मतलब इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि कोई भी x के जगह पर हम लोग रियल नंबर रखेंगे तो उसका स्क्वायर होगा या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, उसमें प्लस 1 करेंगे वो निगेटिव कभी भी हो नहीं सकती है। तो हैज नो सॉल्यूशन इन आर एज नो रियल वैल्यू ऑफ x मेक्स इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इसको x की कोई रियल वैल्यू नहीं है जो इस स्टेटमेंट को ट्रू बना सके। अब लीनियर इनइक्वलिटीज को हम लोग देखते हैं
an inequality which contains variable of first degree and no term containing product of variables, मतलब प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स का टर्म ही नहीं होनी चाहिए और डिग्री 1 का होना चाहिए, इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी दो तरह का होता है, हम यहाँ वन वेरिएबल आइदर ऑन टू वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। तो वन वेरिएबल में एक वेरिएबल इन्वॉल्व रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा ax प्लस बी लेस देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर a 0 नहीं होनी चाहिए, a 0 होगा तो ये वन वेरिएबल का टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है, a भी हमारा सब रियल होना चाहिए। और यहाँ पर है टू वेरिएबल में ax प्लस बी वाई लेस देन सी या लेस देन इक्वल टू सी, ग्रेटर सी और ग्रेटर देन इक्वल टू सी, फिर a एंड b दोनों का दोनों 0 नहीं होना चाहिए, तब मेरा ये दो वेरिएबल का टर्म भी रहेगा। अब कुछ रिमेंबर करना है इनइक्वालिटी सॉल्व करने समय में ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी इक्वल क्वांटिटीज add or subtracted from both sides of the inequality, the symbol of inequality doesn't change। कहने का अर्थ हुआ कि अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर सपोज 2 लेस देन 3 है, अगर मैं दोनों साइड क्या करूं 2 ऐड कर दूं 4 लेस देन 5, इक्विटी असाइन चेंज नहीं हुआ। अगर मैं चाहूं इसी इक्विटी को ले लूं, इसी में हम चाहे बोथ साइड हम लोग 4 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 लेस देन 1, ये भी इक्विटी सही है। तो सिंबल ऑफ इक्विटी चेंज नहीं होती है जब हम इक्वल नंबर्स ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें बोथ साइड ऑफ दी इनइक्वालिटी। सेकंड है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी, देन सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी डजंट चेंज। तब भी इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज नहीं होती है जब हम कोई भी इक्वल नंबर दोनों साइड पॉजिटिव इक्वल नंबर अगर मल्टीप्लाई कर दे, सपोज इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करें 6 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होती है जब हम इक्वल पॉजिटिव नंबर आर मल्टीप्लाइड इन बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, इस साइड दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देखते हैं। अगर मैं 6 में मल्टीप्लाई कर दूं -2 से तो -12, ये -30, आप देखिए सिंपल का साइन चेंज हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर है मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें बोथ साइड बाय द सेम नेगेटिव क्वांटिटी, देन सिंबल ऑफ द इनइक्वालिटी चेंजेस एज लेस चेंज हो जाएगा, ग्रेटर में ग्रेटर हो जाएगा, लेस में लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू में। ये ध्यान रखना है। इफ रेसिप्रोकल इज टेकन इन बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी, अगर दोनों साइड किसी इनइक्वालिटी के बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे रेसिप्रोकल ले लेंगे। सपोज यहाँ मेरे पास 2 लेस देन 5 है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो कितना होगा 1/2, इसका ले लूं तो 1/5। अब मेरे पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, हाफ जो होगा वो ग्रेटर होगा 1/5 से। तो कहने का मतलब इफ रेसिप्रोकल इज टेकन बोथ साइड इन द इनइक्वालिटी, देन सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी आल्सो चेंजेस एज लेस ग्रेटर में ग्रेटर, लेस में लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में। तो इस बात को ध्यान रखना है सॉल्यूशन करने समय में। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल ऑन द नंबर लाइन। वन वेरिएबल के सॉल्यूशन को, वन वेरिएबल के जो लीनियर इनइक्वालिटी है उसको हम लोग नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं। टू वेरिएबल को नंबर लाइन पे नहीं दिखाएंगे, उसके लिए प्लेन बनेगा, वो आगे हम ग्राफिकल सॉल्यूशन बताएंगे। तो वन वेरिएबल का जो हमारा इनइक्वालिटी होती है लीनियर इनइक्वालिटी, उसको हम लोग नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, इफ द इनइक्वालिटी इन्वॉल्व लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, वी ड्रॉ अ फिल्ड सर्किल, फिल्ड मतलब भरा हुआ सर्किल ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे करोगे विथ द किसके साथ, विथ द नंबर व्हिच इज इन्वॉल्व इन द इंक्लूडेड फॉर्म, उस सॉल्यूशन सेट जो सॉल्यूशन सेट के साथ इन्वॉल्व हो। जैसे हमारे पास एग्जांपल x लेस देन इक्वल टू a हमारा कोई नंबर है, इसमें क्या है a इंक्लूड है इस सॉल्यूशन के साथ सेट के साथ, और इसमें क्या है a और a से लेस में जितने भी नंबर है सब का सब इंक्लूड है। तो हम a पे डार्क सर्किल बनाएंगे और उसके साथ लेस में लेफ्ट में की ओर
इसको एरो से दिखा देंगे। x ग्रेटर देन इक्वल टू a है सॉल्यूशन सेट में, इसका मतलब a और a से ग्रेटर कोई भी रियल नंबर आ सकती है, तो हम लोग करेंगे a पर डार्क सर्किल और इससे ग्रेटर मतलब राइट साइड में एरो से दिखा देंगे। सेकेंड है इफ द इनक्लूडिव इन्वॉल्व ग्रेटर और लेस वी ड्रॉ एन ओपन सर्किल, तब हम लोग क्या करेंगे, ओपन सर्किल बनाएंगे ऑन द नंबर लाइन विथ द नंबर व्हिच इज इन्वॉल्व इन एक्सक्लूडेड फॉर्म विथ द सॉल्यूशन सेट। एक्सक्लूडेड से फॉर्म में जैसे यहाँ पर x लेस देन a है, इसका मतलब यहाँ पर a वैल्यू नहीं है, a से थोड़ा भी लेस है, वो सब सॉल्यूशन सेट में आती है। तो हम लोग क्या करेंगे, a पे ओपन सर्किल बनाएंगे और उसके लेफ्ट की ओर एरो करके हम लोग दिखा देंगे। फिर x ग्रेटर देन a, यहाँ पर भी a इंक्लूड नहीं है, तो a पे जाके हम लोग क्या बनाएंगे, ओपन सर्किल और राइट साइड में ग्रेटर है तो राइट साइड में हम एरो से दिखा देंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 6.1 पे, हम कुछ सॉल्यूशन करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24x लेस देन 100 सॉल्व करनी है जब x नेचुरल हो और x इंटीजर हो। तो सबसे पहली बात x लेस देन, इसको हम लोग इधर ले जाएंगे यानी 24 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा इतना हो जाएगा इम्प्लाइज x लेस देन, इसको हम अगर 4 से डिवाइड कर 24 से डिवाइड करेंगे तो 4 होल्स और 4/24 आ जाएगा। जो भी है इसको हम फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं, तो सकते हैं। तो यहाँ क्या है, लेस देन 4 and 4/24। हमको सॉल्यूशन सेट लिखना है फर्स्ट में, इफ x इज नेचुरल नंबर होगा तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, हम लोग द्वारा ध्यान देने के यहाँ पर प्रयास करेंगे। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4। नेचुरल नंबर इतना ही है जो इस इंक्लूडेड को, इस स्टेटमेंट को ट्रू शो कर रही है, तो हमारा आंसर इतना ही हो जाएगा, इसमें इतना ही मेंबर आएंगे x की वैल्यू। अगर x इंटीजर है, इफ x इज एन इंटीजर, अगर x इंटीजर है तो x की वैल्यू हमारा क्या क्या हो सकती है, निगेटिव में बहुत सारे नंबर्स आएंगे, इंटीजर्स आएंगे, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इससे ज़्यादा नंबर्स नहीं आएंगे यदि इंटीजर हो। इसी में अगर हमको कह दे, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, रियल नंबर्स, तो रियल नंबर आने के लिए अगर हमको कहेगा इस केस में क्या होगा, तो इस केस में सॉल्यूशन को हम लोग इंटरवल में लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞, और यहाँ पर क्या है, ये हमारा जो भी है 4 होल्स 4/24, ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर ये नंबर नहीं होगा, इससे लेस में कोई भी नंबर हमारा हो सकता है। इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। खैर रियल नंबर सेट इसमें नहीं कह रहा था, इसलिए हम इसको अभी लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 3x अगर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ये रियल सेट है, तो इसमें है 5x - 3 लेस देन 7। अगर मैं यहाँ इसको सॉल्यूशन करूँ तो 5x 3 को इधर ले जाऊँ, बिल्कुल इक्वेशन की तरह करेंगे, सिर्फ अलर्ट रखेंगे कि जब हम माइनस को इधर लेफ्ट टू राइट करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड में, तो सिंबल इक्विटी का चेंज करेंगे। तो ये 3 आप ऐसे कर सकते हैं कि 3 हम बोथ साइड ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा इधर 10
यानी x लेस देन इक्वल टू 10/5, ये हो जाएगा मेरा 2, और x लेस देन इक्वल टू 2। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इफ x इज इंटीजर, अगर x इंटीजर है तो क्या क्या होना चाहिए, हमारा सॉल्यूशन में आ जाएगा इंटीजर में माइनस इन्फिनिटी डॉट डॉट -2 -1 0 1 इतना आ जाएगा। और सेकेंड कहता है इफ x इज रियल, अगर x रियल है तो x की वैल्यू लेस देन 2, लेस देन रियल सॉल्यूशन ऑलवेज रिटेन इन द इंटरवल, आइदर क्लोज इंटर, जो भी इंटरवल में हमको यूज करेंगे वो इस पर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ 2 से लेस है तो ओपन इंटरवल होगा, इधर माइनस इन्फिनिटी और 2, इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। अगर हमको यहाँ पर इक्वल भी रहता है तो 2 के साथ हमारा क्लोज इंटरवल इस साइड में होता, तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। बाद बाकी और सारे क्वेश्चंस है, एक दो क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। 7 में 3 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इस सब में हमको सॉल्व करना है और सबको सब रियल वैल्यू सॉल्यूशन करना है, यानी एक्स रियल होना चाहिए, इसके लिए हमको करना है। तो ये हो जाएगा मेरा 3x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे 6x और टर्म को इधर लाएंगे तो 3x माइनस 2x, और इधर हो जाएगा माइनस 6x, इधर आएगा तो ये प्लस 3, और ये हो जाएगा मेरा x लेस देन इक्वल टू माइनस 3। तो रियल सॉल्यूशन के लिए x जो होगा मेरा -3 से लेस, लेस कहाँ तक, इनफिनिट तक, और यहाँ पर ये इक्वल टू भी है, तो ऐसे ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। क्लियर। आप सपोज इसी को हमको कहता, एक क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं, फिर आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, रेस्ट फिर हम दिखाएंगे। इसमें क्या है 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1। अब इसको इस इंक्लूटिव के सॉल्यूशन को हमको नंबर लाइन पे शो करने के लिए कह रहा है, तो इसको हम लोग पहले तो सॉल्व करेंगे। ये हो गया 3x माइनस 2x लेस देन 1, इधर आएगा तो ये प्लस 2, यानी ये हो गया x लेस देन इक्वल टू 3। अगर हम उसको सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो यहाँ पर तो x बिलोंग्स कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 3 तक। अगर इसको नंबर लाइन पे करेंगे तो नंबर लाइन ऐसे ले लेंगे, अब क्या इतना कहीं पर पॉइंट मान लेंगे यहाँ 3, यहाँ पर इक्वलिटी में इक्वल टू इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए क्या बनेगा यहाँ पे ओपन बॉल बनेगा, और लेस देन है तो लेफ्ट की ओर हमारा ऐसे रो करके दिखा देंगे। यही होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इनक्लूडिव ऑन ए नंबर लाइन। तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसको इस तरह से हम लोग दिखा देंगे। तो आप लोग इस 6.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, रेस्ट फिर देखते हैं।